Good afternoon, dear students. Now I am going to teach you central problems of an economy. So first of all, there is three problems, major problems of an economy. First is what to produce, how to produce, and for whom to produce. क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है. सो इन these 3 points I will explain in so first is what to produce. So it is an established fact that human wants are unlimited, whereas the resources to satisfy these wants are limited. So I already taught you in first class, human wants are unlimited and resources are very limited. So these resources, how to fulfill the unlimited wants of human being or people. So these resources can also to put view alternative uses. तो आखिर जो resources हमारे पास ऑलरेडी जो हम यूज कर रहे हैं हमारे पास उसकी ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज भी होने चाहिए. ऑल्टरनेटिव मीन्स पर्टिकुलर रिसोर्सेज के अलावा और कोई रिसोर्सेज. सो सेटिस्फाइंग अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग. सो वी ऑल नो कि रिसोर्सेज कम होंगे, तो रिसोर्सेज जब कम होंगे तो फाइन क्या होगा कि जो वांट्स हैं अनलिमिटेड है, तो उस अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करना है, कैसे सेटिस्फाइड करना है, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ अ प्रोड्यूसर. सो हैंस प्राइमरली द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड शुड बी प्रोड्यूस एंड व्हाट नॉट. तो मेन क्या इकोनॉमी क्या करती है इकोनॉमी डिसाइड कि कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने चाहिए और कौन से नहीं. सो व्हाइल टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स on priority basis we have to take into consideration the following things. तो जब भी प्रोडक्शन बनाया जाता है तो कुछ कंसिडरेशन रखा जाता है. कौन कौन से कंसिडरेशन है? फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की क्या अवेलेबिलिटी है, बेसिस ऑफ डिमांड, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी कितनी डिमांड है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, देन स्पेशल प्रेफरेंस में से किस किस के लिए वो पर्टिकुलर कमोडिटी यूजफुल हो सकती है. सो गुड्स प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी आर ऑफ 2 काइंड्स. तो गुड प्रोड्यूस के 2 टाइप्स है. फर्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स एंड सेकंड इज प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स. सो हियर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पॉइंट कि सिंपल सी बात है कि दैट इज अ फर्स्ट मेजर इशू कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है. क्योंकि लोगों की जो नीड्स हैं, लोगों की जो नीड्स है दैट इज अनलिमिटेड. तो अनलिमिटेड जो नीड्स हैं उसके बाद रिसोर्सेज को कौन से ऑल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं जिससे नीड्स को फुलफिल किया जा सके. देन सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें. सो आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, द नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस. इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. तो हाउ टू प्रोड्यूस में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टेक्निक्स ऑफ production. So we have to decide whether the labor intensive technique should be adopted or capital intensive technique. So goods can be produced in large scale industries or in small scale industries. So decide, जो प्रोड्यूसर क्या डिसाइड करेगा कि जो गुड्स हैं वो लार्ज स्केल में होने चाहिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए होने चाहिए. सो वी हैव टू डिसाइड वेदर ऑटोमेटिक मशीन शुड बी यूज और हैंडीक्राफ्ट. तो जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो ऑटोमेटिक मशीन्स के थ्रू बने या वो हैंडीक्राफ्ट मीन्स हाथ के थ्रू बने. सो ईच टेक्निक हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. तो ये जो भी टेक्निक्स हैं, इफ यू टॉक अबाउट ऑटोमेटिक मशीन्स, इफ यू टॉक अबाउट हैंडीक्राफ्ट्स, तो इनके कुछ मेरिट्स भी हैं, इनके कुछ डीमेरिट्स भी हैं. लाइक ऑटोमेटिक मशीन्स में प्रोडक्ट बहुत जल्दी बनते हैं बट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं होता. अगर हम बात करें हैंडीक्राफ्ट की तो हैंडीक्राफ्ट में प्रोडक्ट बहुत स्लो बनते हैं बट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है. सो ईच टेक्निक हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. मैकेनाइजेशन इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बोथ. तो बोथ पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन भी. सो बट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी सॉल्व बाय मैकेनाइजेशन एज इट डज नॉट रिक्वायर मच लेबर फोर्स. तो आखिर हम बात करें कि जितना ही प्रोडक्शन हो रहा है
बट उसमें प्रॉब्लम क्या रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है. सो हैंडीक्राफ्ट कैन रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बट द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज लेजर. सो द डिसीजन अबाउट the technique of production should also take into consideration the cost of labor and capital. तो क्या चीज जरूरी है, प्रोडक्शन के साथ साथ कॉस्ट ऑफ लेबर की भी इम्पोर्टेंट है. इट मीन्स कि टेक्निक पे कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है एज वेल एज कॉस्ट ऑफ लेबर के जो वेजेस है उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करना. इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो द टेक्निक शुड बी देयरफॉर बी गिवन प्रायोरिटी विच रिड्यूसेस द कॉस्ट प्रोडक्शन एंड विच इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन. तो सिंपल सी बात है, जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो कम हो बट उसकी क्वांटिटी जो है प्रोडक्शन की वो इंक्रीज करना. सो देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस. देन सेकेंड इज for whom to produce. After deciding what to produce, how much to produce and how to produce, the economy has the central problem as to how the production should be distribution among various sections of the society. So whom to produce में क्या होगा, different society distribution of among section of the society. जो भी प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सोसाइटी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो. सो द डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मेड among various section of the society in such a way that every section must get a fair and just share of the national wealth. तो जो भी प्रोडक्शन बन रहा है वो हर एक पीपल के पास इट विल बी रीच्ड ऑन टाइम. सो आके हर एक पीपल जब यूटिलाइज करेगा प्रोडक्शन को, कमोडिटी को, डेफिनेटली इट विल हेल्प टू इंक्रीज आवर नेशनल वेल्थ. तो हमारी कंट्री की क्या बढ़ेगी, इट विल बी इंक्रीज national wealth. So the system of distribution of national wealth decide the standard of welfare to the society. So if national wealth will be increased, definitely it will help to improve the welfare of the society also. So these the following bases are suggested by various economists. First is basis of equality. All sections of the society should get an equality share in the national wealth. The criterion is not feasible because it is adversely affect the incentive to produce. So जो भी प्रोडक्शन है वो इक्वालिटी बेसिस होना चाहिए. इट मीन्स कि ईच एंड एवरी पर्सन आर इम्पॉर्टेंट, पीपल आर इम्पॉर्टेंट, सो दे यूज द प्रोडक्शन, पर्टिकुलर प्रोडक्शन इन अ सेम टाइम. सेकेंड, एवरीवन शुड कॉन्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड गेट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स. तो जो भी पीपल हैं, if we talk about poor people, if we talk about middle class people, if we talk about rich people, so they fulfill their needs with the help of this production, and according to their pocket and according to their ability they help to contribute or increase our national wealth. So जैसी जिसकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग अपनी नीड्स फुलफिल करेंगे, और जब वो नीड्स को अपनी फुलफिल करेंगे तो डेफिनेटली जो भी पैसा वो कमोडिटी के लिए लगा रहे हैं वो पैसे से वो नेशनल वेल्थ को बढ़ाने में हेल्प करेंगे. सो थर्ड इज एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मस्ट गेट अ शेयर इन प्रपोर्शन टू इट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द नेशनल प्रोडक्शन. सो थ्रू दिस क्राइटेरिया इज अडॉप्टेड इन अ कैपिटलिस्टिक सिस्टम and it is apparently just, but it gives rise to inequality in the distribution of national wealth and income. So every section of the society must get a share in proportion to its contribution in the national production. तो जो भी नेशनल प्रोडक्शन है हर एक पर्सन का, हर एक पीपल का हक है कि वो उस प्रपोर्शन, शेयर ऑफ प्रपोर्शन को यूज करे. उस पर्टिकुलर जो ये प्रोडक्शन बन रहा है उसे यूज करने का पूरा उसे हक है. और if we talk about middle class, if we talk about people, if we talk about poor people, if they according to their needs they fulfill their needs of a specific production. तो आखिर हम कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं या परचेसिंग ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो each section आर सिमिलर और similar, they contribute the national wealth in a same proportion. Fine. So there are 3 points are important for whom to produce.